जय भीम साथियों। फिर एक बार आपका स्वागत है वी द पीपल बाय संजय जगताप इस चैनल पे। आज फिर एक बार एक ऐसी बात पर चर्चा करेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ दिन पहले ऐसे ही मोबाइल में फेसबुक में स्क्रॉल कर रहा था, तभी एक रील मेरे सामने आ गई। और ये लल्लन टॉप करके एक चैनल है सोशल मीडिया पे, उसकी वो रील थी। उसमें जो सौरभ थे वो एक फिल्म अभिनेत्री जानवी कपूर उसकी इंटरव्यू ले रहे थे। और उस इंटरव्यू में उन्होंने पूछा जानवी कपूर जी को कि इतिहास में अगर आप पीछे जाती है तो ऐसे कौन से वक्त में जाएंगे जो आपको जाना चाहोगे आप। तो जानवी कपूर ने जो जवाब दिया उससे सौरभ शुक्ला तो जो है वो तो खुद चौंक गए। और जब मैं सुन रहा था तो मैं भी चौंक गया, क्योंकि जानवी कपूर ने जो जवाब दिया वो ये था कि 1932 में जो पुणे पैक्ट हुआ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में, और वो जो वाद विवाद हुआ, वो जो संवाद था, वो जो वक्त था जब गांधी जी ने आमरण अनशन किया था और वो जो पुणे पैक्ट हुआ, उस वक्त की जो गांधी जी और बाबा साहब के बीच में जो चर्चाएं हुई, उस वक्त में जानवी कपूर पीछे जाना चाहती थी। ये सुनकर मैं भी चौंक गया, सौरभ भी चौंक गए। और वक्त गुजर गया, थोड़े से दिमाग में बात आ गई, क्या मालूम क्या सच क्या सही। और वक्त निकलते गया, कुछ दिनों के बाद फिर एक रील आ गई, और वो रील भी जानवी कपूर की ही थी। और वो कौन से पॉडकास्ट की मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें भी उस इंटरव्यू में उसको पूछा गया तो उसने कहा कि उसने जो किताब पढ़ी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो बाबा साहब ने लिखी हुई किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति का विनाश, ये किताब उन्होंने पढ़ी है। और उस किताब के बारे में जो बात उन्होंने कही, और कहते हुए उन्होंने कहा कि ये किताब सबको पढ़नी चाहिए। और इतना गंभीरता से वो जानवी कपूर जी ने उस बात को कहा, तब जाके मुझे लगा कि उन्होंने जो जवाब सौरभ शुक्ला को दिया था लंदन टॉप में, तो वो उससे रिलेटेड हुआ, उसको मैंने छोड़ दिया था, बोला ऐसे ही जवाब दिया रहेगा। लेकिन जब उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इस किताब की बात की तो थोड़ा मैंने भी सोचा कि शायद वो सीरियस है इस मामले में, क्योंकि ये ऐसी किताब है जिस किताब का जो है पठन जो है हर एक को करना चाहिए, हर एक ने पढ़ना चाहिए। भारत एक ऐसा देश है जिसमें जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था खून में बैठी हुई है। खून में जातिवाद फैला हुआ है, और जातिवाद ये ऐसी बीमारी है हमारे देश की कि जिसकी वजह से इस देश का बहुत बड़ा नुकसान इतिहास में हुआ है, अब भी हो रहा है। और अगर इस बीमारी को हमने ख़त्म नहीं किया तो आगे भी होगा। और इसी बारे में बाबा साहब ने इस किताब में इस जाति का विनाश कैसे हो सकता है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कैसे हो सकता है, इस बारे में लिखा हुआ। और ये किताब का भी इतिहास ऐसा है कि पंजाब में कुछ लोग चाहते थे कि बाबा साहब उस परिषद में आए और वहाँ पे ये जाति के विनाश के बारे में अपना भाषण दे। अब जिन्होंने ये प्रोग्राम को आयोजित किया था वो ज़्यादा करके लोग जो है वो कांग्रेस को मानने वाले, महात्मा गांधी जी को मानने वाले लोग थे। बाबा साहब भी आश्चर्यचकित हुए थे जब उनको पता चला कि उनको उस प्रोग्राम का जो है वो अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने उनको 10 बार पूछा भी, भाई मुझे क्यों बुला रहे हो। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, आप ही है जो इस विषय पे सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। और इसीलिए
फिर बाबा साहब ने उस परिषद का जो है अध्यक्ष पद स्वीकारा और वहाँ पे वो भाषण करने वाले थे। लेकिन उनकी उस वक्त की ऐसी शर्त थी कि भाई जो भी आपको भाषण करना है वो लिखित स्वरूप में उनको दे, और उसी को बाबा साहब ने मानते हुए अपना जो भाषण है उन्होंने लिखित स्वरूप में बनाया, उसको छपाया, और ये जो भाषण है वो उन लोगों को, उस कमेटी को दे दिया। और जब ये भाषण उन्होंने पढ़ा तो उनको लगा कि उसमें कुछ जो शब्द है या कुछ वाक्य है वो आपत्तिजनक है उनके हिसाब से। तो उन्होंने बाबा साहब को कहा कि भाई देखिए, इसमें से कुछ शब्दों को आप जो है निकाल दीजिए, कुछ वाक्यों को आप निकाल दीजिए। लेकिन बाबा साहब ने उनके इस बात को नहीं माना। उन्होंने कहा इसमें से कॉमा यानी एक स्वल्प विराम भी मैं इसमें से निकालूंगा नहीं। आपको अगर मानना है तो मेरी हर बात, मेरा हर शब्द और मेरा हर वाक्य आपको सुनना पड़ेगा, तो ही मैं आऊँगा, वरना आप अपना निर्णय देखिए, बदलना है बदल सकते हो। फिर ये बाबा साहब ने अपनी उनकी इन शर्तों को नहीं माना, इसके लिए वो प्रोग्राम हुआ नहीं जो पंजाब में होने वाला था। लेकिन ये लिखित स्वरूप में जो बाबा साहब ने इस भाषण को बनाया था, उसको छपाया था, और यही भाषण जो है वो एक किताब के स्वरूप में आज भी उपलब्ध है, आज भी लोग पढ़ते हैं। और इस देश की ये जो बीमारी है जाति व्यवस्था, इस जाति व्यवस्था का अगर अंत करना है तो वर्ण व्यवस्था का अंत करना पड़ेगा। और ये वर्ण व्यवस्था जो है ये हिंदू शास्त्रों के अनुसार होने के कारण इसका विनाश का जो कारण जो है, जिस तरीके से होना चाहिए वो हमारे देश में नहीं हो रहा है, जो बाबा साहब ने उसके उपाय दिए हैं। लेकिन जब इस किताब को हम पढ़ते हैं तो बाबा साहब की जो गहराई है इस मामले में, इस जाति के अंत का जो उनकी जो लड़ाई थी, उस मामले में जो आप दार्शनिक स्वरूप से ले या एक समाजशास्त्रीय स्वरूप से ले या राजनैतिक दृष्टि से लीजिए, तो इन सभी और ऐतिहासिक दृष्टि से लेते हुए बाबा साहब ने इसको बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही गंभीरता से, बहुत गहन सोच विचार करके इस किताब को उन्होंने लिखा है। और वही गंभीरता, वही गहन सोच जो है, वो जो पढ़ता है इस किताब को समझता है, उसके दिमाग में वो बात आ जाती है। अब थोड़ी बहुत ये बात मुझे जानवी कपूर के उस वक्तव्य से जान पड़ी। ये वो किताब है जिसने, इस किताब को पढ़कर ही, कई बार पढ़ने के बाद मान्यवर कांचीराम साहब ने इस किताब से प्रभावित होकर अपनी पूरी जिंदगी उस काम में लगाई, इस जाति के विनाश में लगा दी। अपनी अच्छी खासी गवर्नमेंट नौकरी जो थी उसको उन्होंने छोड़ दिया, घर परिवार छोड़ दिया, शादी नहीं की, और इस किताब का इतना प्रभाव उन पर रहा कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस बहुजन समाज के हित में लगा दी। जो इस किताब को पढ़ेगा, समझेगा, जानेगा, वो कांशीराम जी जैसा ही उस किताब से प्रेरणा लेकर भारत की ये जो बहुत बड़ी और बहुत गहरी और बहुत भयानक ये जो जातिवाद की बीमारी है, उसके मुक्ति के लिए, उसके नाश के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए बाहर निकल पड़ेगा। और यही किताब ने आज भारत की एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी, राजनीति को बदल दिया। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक रहे मान्यवर कांशीराम साहब, और ये जाति का विनाश, यही मकसद लेकर उन्होंने इस पार्टी को स्थापित किया। इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए, जातिवाद की बीमारी जो है उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने इस पार्टी का स्थापित की। और वो इसीलिए जो भी अम्बेडकरवादी है उसको इस किताब को पढ़ना चाहिए।
इतनी गहन और गहराई और से लिखा हुआ ये जो किताब है, मैंने कहा कि इसमें दार्शनिक जो है अलग अलग दर्शनों जो है उसकी भी बात की, हिंदू दर्शन की बात की है, फिलोसॉफी की बात की है, समाजशास्त्रीय बात की है, पॉलिटिकल जो है राजनीतिक दृष्टि से इसके प्रभाव की बात की है। और जब इन सभी बातों को और इस गहन विचार को समझना इतना आसान तो है नहीं, लेकिन जितनी बार आप पढ़ेंगे तो उसको बहुत अच्छी तरह से समझने में हमें कामयाबी मिलती है। मैंने भी कम से कम मैं जब भी मुझे कोई समस्या आ जाती है सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, तो इस किताब को उठाकर फिर एक बार पढ़ लेता हूँ। कम से कम 7-8 बार तो अभी तक पढ़ चुका हूँ। तो इसको समझना उतना आसान तो है नहीं, लेकिन जो खुद को अम्बेडकरवादी कहता है, जो इस एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति के विनाश की सोच रखता है, वो उसको जो है इस किताब को पढ़ना ही चाहिए। कि जब तक इस जाति का विनाश नहीं होता इस देश का भला नहीं हो सकता। अब जाति ये हमारी देश की सबसे बड़ी समस्या है, और इस जाति व्यवस्था जब तक खत्म नहीं होगी विकास नहीं हो सकता। बहुत सी पार्टियां आएगी और विकास की बात करती है, गवर्नमेंट्स भी आई विकास की बात की है, लेकिन विकास अगर इस देश का करना है तो उसका जो हमारे देश के विकास में सबसे बड़ा अगर कोई रोड़ा है तो ये जाति व्यवस्था है। ये जब तक खत्म नहीं हो सकती नहीं होती है तब तक इस देश का विकास संभव नहीं है। टेक्नोलॉजी के आधार पर, तंत्रज्ञान के आधार पर जो है वो डेवलपमेंट हो सकता है, वो विकास हो सकता है। टेक्नोलॉजी जो है दुनिया में बढ़ती है, बदलाव आता है, तो उसके साथ में हमारे यहाँ पे भी होगा, लेकिन उससे जो सामाजिक जो उन्नति है वो होगी ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि जाति के आधार पे उत्पीड़न हो रहा है, जाति के आधार पर हमारे देश में पूरा जो व्यवहार है हमारे देश का घरगुती घर घर में जो व्यवहार है वो जाति के आधार पर है, और इसलिए हम उसी में अटके हुए हैं। अगर सही मायने में सर्वांगीण अगर हमको विकास चाहिए हमारे देश का, तो जाति का विनाश होना ज़रूरी है, और उसके उपाय, उसके कारण और उसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है और क्यों नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे के कारण क्या है, ऐतिहासिक कारण क्या है, दार्शनिक कारण क्या है, ये सब बातें इस किताब में होने की वजह से हर इंसान को भारत में जो भी है, किसी भी जाति का हो, वर्ण का हो, अगर वो चाहता है कि यह समस्या जाति की व्यवस्था हमारे देश से खत्म हो, उसको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए और आप सभी पढ़ें। और मैं जानता हूँ कि अम्बेडकरवादी लोग जो है वो बात तो जाति के विनाश की करते हैं, लेकिन इस किताब को मेरे ख्याल से सभी जो है वो नहीं पढ़ते हैं। तो मैं आप सबको विनती करूँगा कि ये किताब आप पढ़ें और उससे जो निर्देश बाबा साहब ने दिए है उसका अनुपालन करें, और देखिए वो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। जो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, जो जाति के विनाश की बात कर रहे हैं, वो फिर किसी जाति धर्म के क्यों न हो, वर्ण के क्यों न हो, उनको इस जाति से मुक्ति अगर चाहिए, इस जो बहुत बड़ी गहरी बीमारी है हमारे देश की उसको अगर मिटाना चाहते, तो ये इस किताब को पढ़े। और ये किताब मैं भी पढ़ता हूँ, जब भी मुझे मौका मिले पढ़ता हूँ, और तभी जाके जैसे मान्यवर कांशीराम साहब को इस किताब से प्रेरणा मिली, उसी तरह से हर घर में कांशीराम जैसे इस किताब से प्रेरणा लेकर जाति के विनाश के लिए काम करने वाले लोग इस देश में जब निर्माण होंगे, तभी इस देश में जाति का विनाश होगा। जो बाबा साहब का सपना था, वो महात्मा फुले जी का सपना था, वो छत्रपति शाहू जी महाराज का सपना था, वो संत गाडगे महाराज जी का सपना था, संत रविदास जी का सपना था, गुरु नानक जी का सपना था।
तो जाति को ख़त्म करना इन सभी संत महागुरुओं का सपना था। वो सपना अगर हमको पूरा करना है तो ये किताब उसका जवाब है। इसके लिए आप सभी इस किताब को पढ़ेंगे और सोच विचार करेंगे और अपना निर्णय आप खुद लेंगे। ऐसी सोच रखते हुए मैं यहीं पे रुकता हूँ। जय भीम।